हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? तो आपके लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 246। यहाँ से शुरू होने वाला है घोस्ट किंग सिटी वाला आर्क, और ये कुछ शुरुआती चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आप इस आर्क को अच्छे से समझना चाहते हो। चलो हम फटाक से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एक्चुअली पिछला एपिसोड जियान के दो शहर में ब्रेकथ्रू करने के बाद की जर्नी को दिखाता है। जब वो घोस्ट मून वेल से बाहर आया था, उसका इंतजार कर रहा होता है यूक्वान का ग्रुप। यूक्वान को अब भी लग रहा था कि जियान बस 2डी क्लास में है। However, उसे मिलता है बड़ा सरप्राइज, और जियान उसकी कैसे बैंड हो जाता है आप देख सकते हो पिछले एपिसोड को देख के। फिर ये लोग उसे कैप्चर करके पहुंचते हैं घोस्ट किंग सिटी में। चिंगवेन जियान को लेके बस अपनी चिंग फैमिली जा रहा था, तभी जियान को डिटेक्ट होता है एक अजीब सा बंदा। इसने अपने ऑरे को छुपा रखा था। जब चिंगवेन और जियान इसका पीछा करते हैं, लगता है इस बंदे ने जियान को सेंस कर लिया था। ये एक इंचेंटमेंट स्क्रोल का इस्तेमाल करके चारों तरफ के स्पेस को सील कर देता है। फिर रिवील करता है अपनी लेट स्टेज वंस्ट्रा द इमोर्टल की स्टैंड को। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि दूसरी पार्टी भी इमोर्टल स्टेज में है। खासकर जियान, जो कि खुद फायर एटीट्यूड का कल्टिवेटर होता है, उस बंदे की बैंड बजाने लगता है। अंत में जाके जियान यूज करता है अपने सोल अटैक को। चलो हम आगे की स्टोरी यहाँ से बढ़ाते हैं। जियान के अटैक को निकले हुए अभी कुछ सेकंड्स हो गए थे। चीजें बिल्कुल शांत होती हैं। तभी इस बैरियर के अंदर एक गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, लड़के तूने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया है। जियान की नजरें भी उसी सीरियसली इंजर्ड बंदे के ऊपर टिकी होती हैं। वो खुद से बोलते हैं, एज एक्सपेक्टेड, ये सच में मारा नहीं गया। जियान सेंस कर पाता है कि इस बंदे की सोल पावर कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो पावरफुल सोल अटैक इसे खत्म नहीं कर पाया। वो ब्लैक रोडमैन अपने ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ धाड़ते हुए बोलता है, जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तो ये मौत भी बदतर दर्द का एहसास करवाऊंगा। ये कह के उसका फिगर डिस्टॉर्ट होने लगा था। लेकिन जियान के एक्सप्रेशन तभी चेंज नहीं होते। वो श्रग करके बोलता है, तुम्हें पहले सर्वाइव करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके मुंह से शब्द बाहर ही आए थे। तभी वो ब्लैक रोडमैन, जिसकी सोल जैसे जैसे स्थिर हो पाई होती है, उसमें एक पैना सा दर्द महसूस होता है। वो धाड़ के बोलते है, आ। पफ की आवाज के साथ उसके मुंह से खून बाहर आता है और वहीं पे अपनी होश खो देता है। लिली जियान का अटैक बिल्कुल सिंपल नहीं होता। जब एक बार कोई इसका टारगेट बन जाता है तो उसका बचना इतना आसान नहीं होता। इस मोमेंट में चिंगवेन को फाइनली रियलाइज हुआ था कि जियान कितना डरावना है। ऑनेस्टली वो बस जियान को एक वो अर्ली स्टेज दोषियान समझ रहा था, जिसके पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं। लेकिन जिस तरीके से सामने का वन स्टार लेट स्टेज दोषियान एक ही अटैक में धराशायी हो गया है, अगर ये शब्द फैलता है तो घोस्ट किंग सिटी में जियान फेमस हो जाएगा। अब चिंगवेन की जियान से दोस्ती करने की इच्छा और बढ़ जाती है। तभी वो देखता है जियान को आगे बढ़ते हुए। वो चिल्ला के बोलते हैं, ब्रदर जियान रुको। जियान, जो कि ओरिजिनली इस बंदे की सोल को पूरी तरीके से खत्म करने वाला था, वो रुक के बोलता है, ब्रदर चिंग क्या हुआ? चिंगवेन कहता है, जिस तरीके इस बंदे की स्टैंड लेट स्टेज वन स्टार दोषियान लेवल की है, ये यू फैमिली में काफी हाई पोजीशन रखता होगा और इसके पास जरूरी जानकारियां भी होंगी। ये सुन के जियान अपने सर को हिला के बोलता है, इस व्यक्ति के मुंह से कुछ शब्द बाहर निकलवाना इतना आसान नहीं होने वाला। वो अपने पिछले सोल अटैक से समझ गया था कि इस ब्लैक रोडमैन को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है। ऐसे लोग अपने मास्टर को आसानी से धोखा नहीं देने वाले। जियान के चेहरे पे सस्पिशियस लुक को देख के चिंगवेन स्माइल के साथ बोलता है, ही वेल तुम सही कह रहे हो। वेल अगर तुम सीधे सवाल पूछते हो तो नेचुरली इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है कि एल्केमिस्ट के पास एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे कहा जाता है सोल टॉर्चर। वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी सोल से दूसरे व्यक्ति के सोल रियल में एंटर कर जाते हैं, जिससे उनकी यादों को देखा जा सके। हालांकि इस टेक्निक से विक्टिम का दिमाग एकदम घूम जाता है, लेकिन इस टेक्निक को इन जैसे लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उनके जिया हल्का नोट करके बोलता है, ओ ऑफ कोर्स उसने भी इस टेक्निक के बारे में सुना था। इस स्किल का यूज करने के लिए कम से कम सोल पावर एम्पर रियल्म की होनी चाहिए, और जियान पहले उस लेवल तक पहुंच चुका था, बस उसने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया। उस ब्लैक रोडमैन को एक बार देखने के बाद जियान कहता है, ओके मैं चलो एक बार कोशिश करता हूँ। चिंगवेन नॉट करता है, ऑल राइट, तो मैं केयरफुल रहना होगा। अगर ये काम भी नहीं करता है तो कोई बात नहीं। जियान हवा में अपने पैरों को मोड़ के बैठ गया था और वो ध्यान देने लगता है अपनी सोल पावर के ऊपर। फिर अगले पल में उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती है। गूंजती है जियान की आवाज, जैसी एंटर की आवाज सुनाई दी थी। एक बहुत ही पावरफुल सोल वेव उस ब्लैक रोडमैन के शरीर के कांटेक्ट में आती है। जब चिंगवेन जियान के सोल कंट्रोल को महसूस करता है, उसकी आंखों में भी ईर्ष्या दिखाई देती है। वो एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, तो ये शुरू हो गया। वो जानता था कि एक एल्केमिस्ट की सोल पावर उसकी रैंक से जुड़ी होती है, और हाई लेवल के एल्केमिस्ट पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए उन्हें बहुत हाई स्टेटस दिया जाएगा। हालांकि चिंगवेन भी एक एल्केमिस्ट बनना चाहता था। अफसोस की बात है कि उसके पास ये टैलेंट नहीं होता। नेचुरली वो जियान से एनवियस फील करता है, क्योंकि जियान के सोल अटैक ने उस बंदे के डिफेंसेस पहले ही तोड़ दिए थे। उसके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करने में जियान को परेशानी नहीं होती। इस मोमेंट में जियान की सोल बॉडी एक नई स्पेस में एंटर हो चुकी थी। ये एक चमकता हुआ
सफेद रंग का गोला होता है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। उसे यहाँ पे सेल की सोल फ्लक्चुएशन भी महसूस होती है। जैन अपने सर को हिला के बोलता है तो इसकी सोल पावर इतनी कमजोर है। फिर वो अपने आप को थोड़ा लकी भी समझ रहा था। अगर इसकी सोल पावर थोड़ी और स्ट्रॉन्गर होती है तो वो बैटल थोड़ी और खींचने वाली थी। आफ्टर ऑल रिगार्डलेस ऑफ सोल स्ट्रेंथ, ये व्यक्ति एक जेन्युइन टू लेट से 1 स्टार 2 इमोर्टल था और टाइम को वेस्ट न करते हुए वो सीधे सफेद रंग के गोले के अंदर एंटर हो जाता है। जिस मोमेंट में उसकी सोल इस गोले के संपर्क में आई थी, कुछ बैंग 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 की आवाजों के साथ वो सोल फ्लक्चुएशन जियान का विरोध करने लगती है। ऑफ कोर्स जियान के सामने इनकी चलती नहीं है। अपनी सोल पावर से एक बड़े से शायद को बना के वो उन सोल फ्लक्चुएशंस को बीच में से काट देता है। फिर वो एंटर हो जाता है सोल बॉल के अंदर। धीरे धीरे समय गुजरने लगा था। अगले 10 मिनट के समय में जेनस ब्लैक रोड मैन की मेमोरीज को अच्छे से खगोलता है। वो ढूंढ रहा था कुछ यूजफुल। फाइनली उसकी मैथ भी रंग लाती है। एक पल के बाद उसे ऐसी यादें मिलती हैं जिनकी वजह से जियान के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। ये कुछ और समय तक चलता रहा था। ये बाहरी दुनिया में चिंगवेन जियान को आंखें खोलते हुए देखता है। वो पूछता है कैसा रहा। जियान बिना डिले करते हुए बताता है ये यू फैमिली सीक्रेटली किसी और फोर्स के साथ काम कर रही है। लगता है इस बार उनका टारगेट सिर्फ ऑक्शन नहीं बल्कि तुम्हारी चिंग फैमिली भी है। चिंगवेन बोलता है मैंने सोचा ही था। बाय द वे क्या तुम्हें मालूम पड़ा कि वो कौन सी फोर्स है? जियान अपने सिर को हिला के बोलता है नहीं, ये बंदा बस जानता था कि कोऑपरेट कर रहे हैं लेकिन इसे भी डिटेल्स पता नहीं है। और एक बात तो साफ है कि वो फोर्स घोस्ट किंग सिटी को बिलोंग नहीं करती। चिंगवेन सोलम आवाज में कहता है लगता है ये वाला ऑक्शन सच में डेंजर से भरा होने वाला है। तभी जियान पूछता है हम इसका क्या करने वाले हैं? चिंगवेन कोल्ड आवाज में कहता है खत्म कर दो। उसके मुंह से शब्द भारी आए थे। जियान की उंगली पे ब्लू येलो फ्लेम्स अपीयर हुई थी। ये कुछ फश की आवाजों के साथ उस बेहोश बंदे के शरीर को ढक लेती है। 1 2 3 4 सेकंड, इतने समय में उस बंदे की बॉडी एकदम इल्यूजरी हो जाती है। फिर अगले 2 सेकंड में इसका वजूद मिट गया था। जब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है, इस जगह से काफी दूर यू फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में हम कई सोल प्लेट्स को रखे हुए देखते हैं। इनमें से हर एक प्लेट अलग अलग रंगों से चमक रही थी जो उससे जुड़े होने वाले मेंबर के यूनिक एट्रीब्यूट के बारे में बताता है। यहाँ पे चीजें भी कुछ पलों के लिए शांत रहती है। फिर हॉल में 2 क्रैक क्रैक की आवाजें गूंजी थी। फिर बैम की आवाज के साथ एक सोल प्लेट फट जाती है। लगता है इस आवाज को सुन के एक एंटिटी ने अपनी आंखें खोली होती है। वो बुड्ढा एक चिलिंग आवाज में कहता है तो हेयू की जान ले ली गई है। अगर जियान यहाँ पे मौजूद होता तो वो भूलने वाली की स्टैंड को अच्छे से पहचान लेता क्योंकि ओल्ड मॉन्स्टर होता है 2 स्टार दूषण लेवल का एक्सपर्ट। हम वापस से पहुंच जाते हैं मौका वारदात पे। उस ब्लैक रोड मैन के खत्म होने की वजह से जियान के चारों तरफ का स्पेस बैरियर भी डिसिपेट होने लगता है। ये फिर से जाने लगे थे चिंग फैमिली की तरफ। कुछ ही देर में जियान पहुंचा था चिंग फैमिली एस्टेट के सामने। ये था चिंग फैमिली का एंट्रेंस जिसके ऊपर बड़े बड़े कैरेक्टर में लिखा होता है चिंग मैंशन। अपने आगे के मैंशन को देख के चिंग मैन की आंखें भी प्राइड से भरी होती हैं। वो स्माइल के साथ बोलता है ब्रदर जियान चलो, तुमने इस बार इस ट्रिप में हमारी चिंग फैमिली की बहुत हेल्प करी है, तो हमारे मेहमान हो। जियान भी हंस के रिप्लाई करता है हाँ ब्रदर चिंग कैसी बात कर रहे हो। यार इस तरीके से कन्वर्सेशन करते करते चिंग मैंशन में एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले जो जियान को दिखाई देता है वो होते हैं गार्ड्स। ये सभी गार्ड्स वेल ट्रेंड लग रहे थे। इनमें से हर एक की स्टैंड लेट स्टेज दूधी की होती है, कुछ तो पीक दूधी के भी दिख रहे थे, जिसे सिक्योरिटी सबूत देती है कि चिंग फैमिली की बुनियाद कैसी है। जब जियान चारों तरफ के नजारे को देख रहा था उसे सुनाई देती है एक जानी पहचानी आवाज। अपीयर होता है चिंगर का फिगर। वो बोलती है ब्रदर लिविंग रूम में फादर तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। चिंगर की आंखों की चमक को देख के चिंगवेन समझ जाता है कि उसके फादर को जियान के बारे में पहले सब कुछ मालूम पड़ गया होगा। चिंगवेन जियान की तरफ आगे का इशारा करके बोलता है तो चलो मेन हॉल में चलते हैं। जब ये पहुंचे थे इस हॉल के अंदर, यहाँ 3 फिगर्स पहले इकट्ठे हो रखे होते हैं। ये तीनों ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में खड़े थे। आज का जो थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़ा व्यक्ति होता है, इससे नीचे पोजीशन पे 2 और लोग होते हैं। इनमें से एक था व्हाइट हेड ओल्ड मैन और दूसरा एक मिडिल एज मैन था जिसके पूरी तरह से काले बाल होते हैं। वो सफेद बाल वाला बुड्ढा बोलता है पेट्रियार्क के चिंगर ने कहा वो सच है। वो टॉप में खड़ा मिडिल एज मैन जिसका नाम चिंगमिंग था और वो अभी की चिंग फैमिली का लीडर होता है। वो कहता है चिंग यू, मुझे लगता है तुम चिंगर के टेम्परामेंट को अच्छे से जानते होगे। वो ज्यादा शांत रहने वाली लड़की है। अगर वो किसी की इस तरीके से तारीफें कर रही है तो इसका मतलब वो जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। इस सुन के ब्लैक रोड मैन भी हंस के बोलता है पेट्रियार्क आप सही कह रहे हो। अगर बात करिए फैमिली हेड चिंगमिंग की तो इनकी स्ट्रेंथ होती है पीक 2 स्टार दूषण की। वहीं पे वो सफेद बाल वाला एल्डर जिसका नाम चिंगयू होता है वो सेकंड इन कमांड था और ये होता है 2 स्टार दूषण के लेट स्टेज पे। आखिरी होता है चिंग यी जिसकी फैमिली में तीसरी पोजीशन होती है। ऑल्दो चिंग फैमिली के तीनों मेजर लीडर्स हैं लेकिन असली अथॉरिटी चिंगमिंग के पास होती है। चिंगमिंग तब एक डीप एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं जो बातें हमें चिंगर ने बताई उनकी वजह से मैं भी क्यूरियस
सीरियस हो चुका हूँ। उस नौजवान का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल नहीं लगता, खासकर जिस तरीके से पीक दोदी की स्टैंड के साथ वो मिड स्टेज 1 स्टार दोशियान यूक्वान का सामना कर पाया और उन 10 पीक दोदी एक्सपर्ट्स को भी संभाल पाया। फिर दोशियान में एडवांस करने के बाद यूक्वान को बस एक अटैक में हरा देना। मुझे लगता है ये लड़का वो इतना कह ही पाए होते हैं तभी उनके एक्सप्रेशन शिफ्ट होते हैं। चिंगमिंग बोलते हैं तो ये लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसी मोमेंट में स्क्वीक की आवाज के साथ हॉल का दरवाजा खुलता है। चिंगवेन आगे बढ़ के ग्रीट करता है। वो बोलता है मैं चिंगवेन फादर और 2 अंकल्स आपको ग्रीट करता हूँ। ये सुन के चिंग फैमिली के 3rd इन कमांड चिंगी हंसने लगे थे। वो हा करके बोलते हैं वेन वेन तुमने अच्छा किया, फाइनली तुम दोशियान में ब्रेक थ्रू कर पाए हो। जियान भी हाथ कप करके तीनों को ग्रीट करता है। उसकी आवाज रिस्पेक्ट से भरी थी। चिंग फैमिली के 2nd लीडर चिंग यू जियान को गहरी नजरों से देखते हैं। ऐसा लगता है वो उसकी सोल को भी समझना चाह रहे हो। वो कहते हैं तो तुम वही मिस्टीरियस यंग मैन हो जिसके बारे में चिंगर इतनी देर से बात कर रही थी। हालांकि चिंग यू की स्ट्रेंथ होती लेट स्टेज 2 स्टार दोशियान पे। तभी जब वो जियान की तहकीकात करने की कोशिश करते हैं कई मिस्टीरियस एनर्जीज उनका रास्ता रोकती है। चिंगवेन आगे बढ़ के बोलता है तो अंकल ये वही है फादर गोस्ट मून वेल की स्ट्रिप के दौरान ब्रदर जियान ने हमारी कई बार हेल्प करी, बिना हम उनके ट्रेजर को हासिल नहीं कर पाते। ये कह के वो जेड बोतल को बाहर निकालता है। वो बोलता है फादर ये मैड मैजिक पिल है जैसे हमने गोस्ट मून वेल से हासिल किया है, जिस पर चिंगवेन इस पिल के नाम को बताता है। इस हॉल में मौजूद 3 लीडर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। चिंगवेन कहते हैं क्या एक मैड मैजिक पिल? वो इस मेडिसिन पिल के नाम से अच्छे से वाकिफ थे। ये वो रेयर एलेक्सर होती है जो कुछ समय के लिए कल्टिवेटर की स्ट्रेंथ को ड्रास्टिकली बढ़ा सकती थी, जिस कारण की वजह से चिंग फैमिली को यू फैमिली अब तक सरप्राइज कर रही है। वो होता है यू फैमिली के जेन्युइन 3 स्टार दोशियान की वजह से। हालांकि गोस्ट किंग सिटी में 2 स्टार दोशियान टॉप ऑफ द पावर होते हैं, लेकिन एक 3 स्टार दोशियान ये इस पूरे रीजन को डोमिनेट करने के लिए काफी था। जब तक उस 3 स्टार दोशियान को कुछ नहीं होता है यू फैमिली की ओवरलॉर्ड पोजीशन हिलाई नहीं जा सकती। फाइनली कुछ समय के बाद अपने दिल के सरप्राइज को दबाते हुए चिंगमिंग हंस के बोलते हैं हाँ वेन वेन तुमने अच्छा किया है। इस मैड मैजिक पिल के साथ अब मुझे यू फैमिली के 3 स्टार दोशियान से डरने की जरूरत नहीं होगी। चिंगवेन हाथ कप करके बोलता है फादर हमारी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं रही है, इसलिए अब हम आराम करने जाना चाहेंगे। आखिरकार काफी जल्दी ऑप्शन भी शुरू होने वाला है। इतना कह के वो थोड़ा चिंगर के कान के पास झुकता है और उसने क्या फुसफुसाया ये और कोई सुन नहीं पाया था। वहीं पे जब चिंगवेन की बात चिंगमिंग सुनते हैं वो बोलते हैं हम बिल्कुल सही, ठीक है लिटिल ब्रदर जियान के लिए जल्दी से रहने का बंदोबस्त किया जाए। हम उन्हें टॉप टियर वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इसी के साथ जियान की टोली इस हॉल से बाहर चली जाती है। जब फिर से 3 लीडर उस हॉल के अंदर रह गए थे। चिंगमिंग के एटीट्यूड को देखे ओल्ड मैन चिंगयू बोलते हैं पेट्रियार्क वेन वेन ने आपको क्या बताया है? अभी चिंगमिंग बाहर की तरफ देख रहे होते हैं यहाँ से जियान का फिगर गायब हुआ था। वो स्माइल के साथ अपने सिर को हिला के बोलते हैं बच्चा ये सच में एक छोटा सा मॉन्स्टर है। हाँ लगता है हम बुड्ढों को स्वीकार करना होगा कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी चिंगी कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या? चिंगमिंग बताते हैं चिंगर ने सिर्फ हमें यूक्वान की खबर बताई थी, लेकिन आगे क्या हुआ उसे पता नहीं था। होवेवर अभी वेन वेन ने मुझे बताया कि 1 स्टार दोशियान में ब्रेक थ्रू करने के बाद इस बच्चे ने यू फैमिली के एक लेट स्टेज 1 स्टार दोशियान को अपने एक ही सोलो अटैक से तबाह कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यू फैमिली का वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हेयू होगा। जब पेट्रियार्क चिंगमिंग के मुंह से शब्द बाहर आए होते हैं बाकी के 2 लीडर्स की आंखें एकदम चमकने लगती हैं। ये अचानक से अपने सीट से खड़े हो गए थे। ये बात पहली बहुत चक्कर कर देने वाली होती है। पीक दोदी की स्टैंड के साथ जियान ने यूक्वान को ब्लॉक कर लिया था और तो और अपने जैसे 10 दोदी पपेट्स को भी संभालना। लेकिन जब वो सुनते हैं कि जियान ने एक्चुअली में हेयू को खत्म कर दिया है जो कि लेट स्टेज 1 स्टार दोशियान लेवल का एक्सपर्ट था, तो ऐसी पावर उन जैसे एक्सपर्ट की रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए काफी होती है। तीनों बुड्ढे अच्छे से जानते थे कि 2 दोशियान जो सेम लेवल पे होते हैं उनके बीच में फाइट बहुत लंबे समय तक चल सकती है। एल्डर चिंगी बोलते हैं ये लड़का क्या ये किसी मेजर फैमिली का यंग मास्टर है जिसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा गया है? वो जानते थे गोस्ट वर्ल्ड में से कई पावरफुल क्लैंस हैं जो अपने उत्तराधिकारियों को अनुभव को हासिल करने के लिए बाहर भेजा करते थे जिसे दुनिया को अच्छे से समझ सके। चिंगवेन के फादर को सोच के बोलते हैं मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब तक वो हमारी चिंग फैमिली में रहता है हम उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे। ऑप्शन को शुरू होने में अभी 3 दिन रह गए हैं। चलो समय आने पे हम उसे साथ लेके चलेंगे। मैं फील कर पा रहा हूँ कि और फोर्सेस भी हमारे ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं। यू फैमिली को भी शांत रहते हुए काफी समय हो चुका है। मुझे डर है वो इस बार एक्शन लेंगे। उनके कहने के बाद हॉल फिर से साइलेंट हो गया था। सबको सिचुएशन की ग्रेविटी अच्छे से पता होती है। सीन गोस्ट किंग सिटी की ले फैमिली का देखा जाता है। एक बिखरे हुए बालों वाला व्यक्ति बोलता है लेशी क्या तुमने जो कहा वो सच है? ये भारी भरकम सा दिखने वाला व्यक्ति ले फैमिली का करंट हेड होता है। इसका नाम था लेली और एक जेन्युइन लेट स्टेज 2 स्टार दोशियान था। इसके सामने खड़ा होता है लेशी
लेशी कहता है पेट्रियार्क मैंने जो ही बोला वो बिल्कुल सच है। किंग फैमिली को न जाने कहां से हेल्प मिल गई जिस वजह से उसे सोलबी से डील नहीं कर पाए बल्कि वो घोस्ट मून वेल में भी जा पाए। हमारे साथ यू फैमिली और बाकी के लोग हताश होने की वजह से वापस लौट आए हैं। फैमिली हेड लेली बोलता है अभी हमारी ले फैमिली यू और चिंग फैमिली दोनों से पीछे है, लेकिन जब तक यू फैमिली ज्यादा आगे नहीं निकलती मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। अच्छी बात है इस बार चिंग फैमिली का फायदा हुआ। मैं फील कर पा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का टकराव बहुत जल्दी होने वाला है। ये सुनकर लेशी बोलता है पेट्रियार्क आपका मतलब? ले फैमिली हेड लेली बोलता है इस बार सिटी लॉर्ड मैंशन जिस ऑक्शन को रख रहा है वहाँ सिर्फ रेयर ट्रेजर्स ही नहीं मिलने वाले बल्कि वो किसी न्यूज को भी अनाउंस करने वाले हैं। जाओ 3 दिन बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सुनकर लिली हाथ कब करके बाहर चला गया था। फाइनली सीन पहुंचता है यू फैमिली के मेन हॉल में। एक बंदा जो कि मेन सीट पे बैठा होता है वो नीचे की तरफ घूर के चिल्ला के बोलता है डैम इट, क्या कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है। इस व्यक्ति के सामने एक चालाक सा दिखने वाला बुड्ढा खड़ा होता है। वो कहता है पेट्रियार्क मैं सच में नहीं जानता हूँ कि हेयू के साथ हुआ क्या। वो लीडर सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसका नाम यूगन था लगता है वो सच में गुस्से में होता है। वो घुर्रा के बोलता है बायू मुझे बस सच जानना है। बायू को सोचने के बाद बोलता है पेट्रियार्क सच बोलूं तो जब से सिटी लॉर्ड मैंशन ने लोगों की घोस्ट किंग सिटी से जाने और आने की एंट्री बंद करी है तब से मैं बाहर बहुत कम ही गया हूँ। जहाँ तक बात रही हमारी ब्लैक क्रेजी ग्रुप से डीलिंग की तो उसे हमेशा हेयू मैनेज कर रहा था। हमारे ओरिजिनल एग्रीमेंट के हिसाब से ब्लैक क्रेजी ग्रुप इस ऑक्शन का फायदा उठा के घोस्ट किंग सिटी पर डकैती डालेगा और उनके साथ कॉपरेशन की सबसे बड़ी चाबी हेयू था। बिना ब्लैक क्रेजी ग्रुप की हेल्प के हमारे यू फैमिली को इस सिटी कंट्रोल को हासिल करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। वैसे जैसा कि नाम है ब्लैक क्रेजी ग्रुप, ये होते हैं डाकू लोग जो घोस्ट किंग सिटी के बाहर ऑपरेट करते थे। इनके पास 2 ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो लेट स्टेज 2 स्टार दोषण की स्ट्रेंथ को रखते थे। हालांकि सिटी लॉर्ड मैंशन ने भी डाकू के ग्रुप को सरप्राइज करने की कोशिश करी लेकिन वो असफल रहे। हालांकि सिटी लॉर्ड को भी शक है कि घोस्ट किंग सिटी के अंदर भी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो ब्लैक क्रेजी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक सिटी लॉर्ड को कोई सबूत नहीं मिला। तभी ऐसा लगता है बायू को कुछ याद आ गया हो। वो पूछता है पेट्रियार्क कि आपकी इंजरी सही है? ओके सो इस पेट्रियार्क का नाम यूगन नहीं बल्कि यूली था। सब जानते थे कि यूली की कल्टीवेशन जेन्युइन 3 स्टार दोषान के अर्ली स्टेज पे है, लेकिन न जाने क्यों उसे बहुत गलत बीमारी लग गई है जिस वजह से यूली की स्ट्रेंथ चिंगमिंग जैसी होती है जो कि है पीक 2 स्टार दोषान की। यही कारण है कि घोस्ट किंग सिटी के अंदर इतने सालों से यूली शांत रहा था। वो और फोर्सेस के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेता था। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसा उसका टेम्परमेंट है वो यू फैमिली को कब से इस घोस्ट किंग सिटी की किंग फैमिली बनाने की कोशिश करती होती। यू फैमिली पेट्रियार्क यूली बोलता है हाँ अभी मैं ठीक हूँ क्योंकि अब हेयू नहीं रहा, हमें ब्लैक क्रेजी ग्रुप को इसकी जवाबदारी देनी होगी। बायू तुम आज उस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करके सिटी से बाहर जाओ और बुला के लेके आओ ब्लैक क्रेजी ग्रुप के दोनों लीडर्स को। जब ये ऑक्शन खत्म होगा हम हमला करके घोस्ट किंग सिटी की बाकी दोनों फोर्सेस को खत्म कर देंगे जिसमें सिटी लॉर्ड मैंशन भी शामिल है। वो बायू चिंता से भरी आवाज में पूछता है पेट्रियार्क सिटी लॉर्ड मैंशन की स्ट्रेंथ और चिंग फैमिली ले फैमिली सिर्फ ब्लैक क्रेजी ग्रुप की वजह से हम इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्या सच में काफी होगा? यूली कहता है चिंता मत करो मेरे पास प्लान है, हम उन्हें एक एक करके खत्म करेंगे। बायू एक स्वालों आवाज में नोट करके उन प्लान्स के ऊपर काम करने के लिए चला जाता है। हॉल में अकेला रह गया यूली कुछ सोचने के बाद बोलता है मेरी ये बीमारी ये सच में दर्द को देने वाली है। अगर मुझे पता होता तो मैं 2 स्प्रेड को हासिल करने के लिए सब कुछ रिस्क पर न लगाता। हालांकि मैंने उसे ऑब्टेन कर लिया लेकिन बदले में मुझे इलनेस मिल गई। चलो ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं 3 स्टार दोषान में ब्रेक थ्रू कर पाया, बस मेरी हिडन इंजरी मुझे पूरी पावर यूज करने का मौका नहीं देती है। उम्मीद करता हूँ ऑक्शन में कुछ ऐसा होगा जो मेरी इस समस्या का समाधान कर पाए। घोस्ट किंग सिटी में यू फैमिली के पेट्रियार्क के अलावा और किसी के पास 2 स्प्रेड नहीं होती है और ये 2 सोल उसका ट्रम्प कार्ड था। ऑफ कोर्स इस सोचने इस बुड्ढे का होता है। नजारा देखा जाता सिटी लॉर्ड मैंशन का। एक ब्लू रोड मैन अपने सामने की एक सिपाही से बात कर रहा होता है। इस सिपाही ने कमच पहन रखा था। वो पूछता है क्या सब कुछ सही चल रहा है? वो सोल्जर अपने सर को झुका के बोलता है सिटी लॉर्ड सब कुछ सही से अरेंज कर दिया गया है, लगता है यू फैमिली वही कर रही है जो आपने बोला था। ये ब्लैक क्रेजी ग्रुप से कल्यूड करना शुरू कर चुके हैं और इनका टारगेट हम भी हैं। ये सोल्जर भले बहुत रिस्पेक्ट से भरी आवाज में बात कर रहा हो लेकिन सच्चाई ये थी कि ये भी एक जेन्युइन 2 स्टार दोषियान था। ओके इससे पहले हम स्टोरी में
में आगे बढ़े, चलो थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात कर ली जाए। मैं जानता हूँ कि जहाँ पे ज़ुआन सेंटिन के आर्क में 2 लेवल के कल्टिवेटर्स को देखना ये एक्सट्रीमली रेयर था, लेकिन अब हम जब स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं तो जियान का पावर लेवल बढ़ने की वजह से वो नेचुरली ऐसे लोगों के ऊपर अपने ध्यान को लगाएगा जिनकी स्ट्रेंथ उस जैसी है उससे ऊपर हो। खासकर आप ये नहीं भूल सकते हो इस ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट को 2D कॉन्टिनेंट का सबसे कमजोर कॉन्टिनेंट ऐसे नहीं बोला जाता। नेचुरली यहाँ पे दोशन एक्सपर्ट सबसे कम होंगे। वहीं पे जिस तरीके से 2D कॉन्टिनेंट है ऐसे ही बाकी के 6 रियल्म्स होते हैं, सबके पास भर भर के पावर हाउसेस होते हैं और तरफ हाई लेवल के कल्टिवेटर से डील करना ये स्टोरी की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए चौंकने की बात नहीं है। नहीं, कल्टिवेशन में ऊपर जाने के बाद लोग बेसिकली अपने लेवल के लोगों को ही नोटिस करते हैं। चलो हम लौटते हैं वापस से स्टोरी में। जब सिटी लॉर्ड अपनी सबऑर्डिनेट की बात को सुनता है वो कहता है बहुत अच्छे है, यू फैमिली की एम्बिशन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। इस ऑप्शन के बाद समय आ गया उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का। वैसे भी हमारे लॉर्ड का क्लोन उस स्क्रोल को दिखाते यहाँ पे अपीयर होगा। भले यूली की स्ट्रेंथ 3 स्टार दोशान की पहुंच चुकी हो, वो तब भी यूजलेस रहने वाला है। ये सुन के वो सोल्जर तारीफ करती है, बोलता है सिटी लॉर्ड सच में आपकी बुद्धिमानी की जितनी तारीफ करी है उतनी कम है। सिटी लॉर्ड बोलता है ठीक है, जब कुछ दिनों तक अलर्ट मोड में रहो, हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाना है। हल्के से नोट करके सोल्जर हवा में गायब हो जाता है और सिटी लॉर्ड रह जाता है अकेला इस ग्रैंड हॉल के अंदर। वो कहते हैं भले मैं ऑक्शन में होने वाले आइटम से तो इतना आकर्षण महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले लोगों को अपनी ताकत में मिलाने के लिए मुझे खुद को रोक के रखना होगा। इन दिन कैसे निकल जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता। इस समय के दौरान घोस्ट किंग सिटी ऑर्डरली रहती है, सब कुछ हमेशा की तरह शांत सा दिख रहा था। यहाँ तक बात रही जियान की तो वो इन दिनों में आराम से चिल मार रहा होता है। ओकेजनली वो ट्रेनिंग करके अपनी ऑरे को स्थिर बना रहा था। आखिरकार भले उसके पास 2 स्पिरिट हो, उसे 2 स्टार दोशान में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक सही अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और तो और ब्रेक थ्रू के बाद उसकी सोल पावर और दुई जिसे हम दोशन पावर बोलते हैं, इन दोनों को सेटल होने की भी जरूरत थी। आज चौथे दिन की शुरुआत होती है और घोस्ट किंग सिटी का एटमोस्फेयर एकदम एंटिसिपेशन से भर जाता है। और ऐसी एक्साइटमेंट का कारण ये था सिटी में होने वाला ग्रैंड ऑक्शन। सिटी लॉर्ड मैंशन की स्थापना करने वाली लीसोल डोमेन की एक बड़ी पावर होती है, इसलिए जो भी चीजें ऑक्शन में पेश की जाएंगी वो बिना किसी शक के बेशकीमती होंगी। सो भाई चिंगवेन पहुंच जाता है जियान के रेजिडेंट के सामने। वो पूछता है ब्रदर जियान क्या हुआ, क्या तुम जाग चुके हो? स्क्वीक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और हंसता हुआ जियान बाहर आया था। चिंगवेन भी गुड मॉर्निंग वगैरह बोलने के बाद बोलता है आज दिन है ऑक्शन का, क्या हम वहाँ पे साथ में चलें? जियान कहता है एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था, अगर मुझे ऑक्शन से कुछ चाहिए होगा तो मैं बिड करूंगा। लेकिन इतना बोलने के बाद वो पॉज हो जाता है। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि चिंगवेन की इंस्टिंक्ट्स पैनी होती हैं। वो जियान के चेहरे पे हेजिटेशन को तुरंत नोटिस कर लेता है। वो बोलता है इतना रिजर्व रहने की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे बिल्कुल बता सकते हो। जियान एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता है वेल सच बोलूं तो मैं इस बार ज्यादा गोल्ड कॉइन्स लेकर नहीं आया हूँ और ऑफ कोर्स ऑक्शन में जरूरत होगी गोल्ड कॉइन्स की, इसलिए ब्रदर चिंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मेडिसिन पिल्स के बदले में गोल्ड कॉइन को एक्सचेंज करने का बंदोबस्त करो। चिंगवेन सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। स्पेशली यहाँ पे जियान ने सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक की पिल के बारे में बात करी थी और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। चिंगवेन को भी लगता है कि जियान चिंग फैमिली के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। वो स्माइल के साथ बोलता है कोई परेशानी नहीं है। बिना हेजिटेशन के जियान निकालता है 3 जेड बॉटल्स को। वो कहता है ये 3 सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक की पिल्स है, मैंने तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ ब्रदर चिंग। हालांकि पिल्स को अंदर सील किया गया था, लेकिन इनमें से बाहर आने वाली हल्की सी मेडिसिनल फ्रेग्रेंस चिंगवेन को एक अलग ही फीलिंग देती है। वो समझ जाता है कि मेडिसिनल पिल्स बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। अभी जियान भी थोड़ा हेल्पलेस था। हालांकि ब्रेक थ्रू के बाद उसकी सोल पावर स्काई रॉकेट हो चुकी थी, लेकिन उसकी रिफाइनिंग स्किल्स इतनी आगे नहीं बढ़ी है। इससे पहले वो था सेकंड ग्रेड एम्पर के पीक पे और अपनी सोल पावर की इस तरीके से बढ़ने के बाद टाइम आ चुका था इमोर्टल रैंक में ब्रेक थ्रू करने का। बस जियान के पास अभी उसका टाइम नहीं होता है। चिंगवेन ध्यान से तीनों बॉटल्स को रखने के बाद यहाँ से जाना शुरू कर देता है। इन 3 मेडिसिनल पिल्स को कुछ समय के बाद ऑक्शन में भेजा जाएगा। ऐसे हाई वैल्यू आइटम्स चिंगवेन इन्हें पर्सनली सबमिट करने वाला है, जिससे चिंग फैमिली की प्रेस्टीज और बढ़ जाएगी। जब वे पहुंच जाते हैं लिविंग रूम में, जियान चिंग फैमिली पेट्रियार्क चिंगमिंग के साथ चिंगर को भी बैठे हुए देखता है। चिंगर को देख के चिंगवेन बोलता है ओ क्या बात है, आज इस यंग लेडी ने इतनी अच्छे से ड्रेसअप किया है। ये सुन के उसके फादर चिंगमिंग बोलते हैं उसने ड्रेसअप तुम्हारे लिए नहीं किया। चिंगवेन कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहता है तो इसी मोमेंट में चिंगर खड़ी होती है। उसकी वो घंटी जैसी आवाज सबके कानों में पहुंचती है। चिंगर बोलती है फादर क्योंकि सब यहाँ आ ही चुके हैं तो चलो चला जाए। पेट्रियार्क चिंगमिंग ध्यान से जियान को देखने के बाद बहुत हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए दिखाई देते हैं। भले इसे और कोई सुन न पाया हो,
लेकिन जियान के लिए ऐसा नहीं था। जियान ने चिंग फैमिली पेट्रियार्क को कहते हुए सुना था कि बच्चा जियान सच में और कुछ है। इसने एक्चुअली में हमारी इंडिफरेंट चिंगर को इस तरीके सजने संवरने में मजबूर कर दिया कि अगर चीजें सच में काम करती है तो ये हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। चिंग मिंग की मर्डरिंग को सुन के जियान के माथे पे ब्लैक लाइंस बन गई थी। जब ये चारों लोग चिंग फैमिली के गेट्स में से बाहर जाते हैं, दो कैरेजेस इनका पहले ही इंतजार कर रहे थे। चिंग वैन एक कैरेज में चढ़ते हुए बोलता है, हर एक कैरेज में 2 सीट्स हैं। जियान चिंगर की तरफ देख के बोलता है, मिस चिंगर चलो चला जाए। जिस तरीके से चिंगर की स्कर्ट उसके शरीर से चिपकी हुई होती है, इसकी वजह से उसका शरीर और भी स्टैंड आउट कर रहा था। वो मनी मन में कहता है, तो क्या ये पेट्रियार्क चिंगमिंग का मेरे लिए ब्यूटी ट्रैप है? पता नहीं जानबूझ के या नहीं, लेकिन जब से चिंगर फैमिली लौटी होती है उसकी जियान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती। जब जब दोनों की आंखें मिलती थी इस लड़की का चेहरा लाल हो जाया करता था। वो तुरंत ही दूसरी तरफ सर घुमा लिया करते थे। फिर चारों लोग दो में बट के दोनों कैरेजेस में बैठ जाते हैं। चिंगर के फिगर को 1 मीटर दूरी पे देख के जियान मनी मन में कहता है, इस ऑप्शन के बाद मैं इस जगह को छोड़ के जाने वाला हूँ। इसी पॉइंट पे न जाने चिंगर का मूड अचानक से डिम हो जाता है और जियान ने इसे तुरंत ही सेंस कर लिया था। वो बोलता है, मिस चिंगर आप अपना बेस्ट दो, मुझे लगता है आप एक दिन जरूर सफल होगी। वो भी जान चुका था कि चिंगर चिंग फैमिली की बंदिशों से आजाद होने के लिए ट्रेन कर रही है, जिससे फैमिली की अरेंजमेंट के हिसाब से उसकी शादी न कराई जाए और वो अपने प्यार को ढूंढ सके। उसके शब्दों को सुन के चिंगर की आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। वो करके बोलती है, जियान थैंक यू। उसके चेहरे पे आती है स्वीट स्माइल। वो मनी मन में कहती है, आई वंडर आखिर वो कैसी लड़की होगी जो तुम्हारी जैसे के लिए वर्दी हो। इस कैरेज में फिर से शांति लौट आई थी। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैरेज को आगे ले जाने वाला कोचमैन बोलता है, हम ऑक्शन की एवेन्यू पहुंच चुके हैं, मिस यंग सर प्लीज कैरेज से बाहर आइए। चिंगर जो कि अपनी फीलिंग्स की वजह से खोई होती है, वो अचानक से जागते हुए बोलती है, ओ इतनी जल्दी? वो जानती थी कि जियान बस एक छोटी सी सिटी में ठहरने वाला नहीं है, वो किसी ड्रैगन की तरह बड़े आसमान में जाएगा। जियान पहले कैरेज से बाहर आके अपने हाथ को चिंगर की तरफ बढ़ाता है। इसे चिंगर रिफ्यूज नहीं करती है। वो थैंक यू बोल के उसके हाथ को पकड़ती है। जब से जियान के हाथ में गर्माहट महसूस हुई थी, चिंगर की आंखों में एक शैतानी जाग जाती है। वो सोचती है भले मैं जियान के दिल को जीत न पाऊं, लेकिन कम से कम इस मोमेंट को तो एंजॉय किया ही जा सकता है। अगले पल उसके मुंह से बाहर आता है ओ का साउंड और उसका पैर एक सीढ़ी को मिस कर देता है, जिससे वो आगे की तरफ गिरने लगती है। ऐसे सीन को देख के जियान अपने सिर को हिला सकता था। वो मनी मन में कहता है, हाँ ये लड़की। फिर बिना हेजिटेशन की उसे पकड़ लेता है। नेचुरली यहाँ पे जो हीरो सेव्स द ब्यूटी वाला सीन हुआ था उसे आसपास के कई लोगों ने देखा होता है। एक बंदी कहती है, ओ माय क्या तुमने वो देखा? इसके साथ में खड़ा एक एल्डर बोलता है कि हमारी घोस्ट किंग सिटी की प्राइड यंग लेडी चिंगर नहीं है और ये प्रिटी बॉय कौन है? ऐसे रिएक्शंस होते हैं औरों के चेहरों पे। नेचुरली इस बंदे के शब्द जाते हैं जियान और चिंगर के कानों में। तुरंत ही चिंगर का एक्सप्रेशन गुस्सा से भर जाता है। उस बंदे की तरफ देख के बोलती है, ये बकवास मत करो। चिंगर मनी मन में कहती है, इतने समय के बाद फाइनली मुझे नौजवान मिला जिसे मैं पसंद करती हूँ और तो और अभी मैं उसकी बाहों में हूँ, लेकिन अब मैं इस मोमेंट को एंजॉय भी नहीं कर सकती। जियान इस बंदे को इग्नोर करके बोलता है, मिस चिंगर क्या आप ठीक हो? चिंगर नोट करके खुद खड़ी हो जाती है। तभी इस कैरेज से करीब 10 मीटर दूर खड़े 2 लोग पास आते हैं। इन दोनों ने पहन रखी होती है लॉन्ग रोब्स। इन दोनों की रोब्स के पीछे हम एक उड़ती हुई ड्रैगन और डांस करती फिनिक्स के कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। इनमें से वो लड़का बोलता है, हम चिंगर ये मत सोचो कि हमें पता नहीं है, भले उन चीजों को और लोग न जानते हो, लेकिन क्या तुम अपनी अभी के अपीयरेंस का यूज करके औरों की सिंपैथी को जीतना चाहती हो? फाइनली जियान का ध्यान भी जाता है इस बंदे के ऊपर। एक हल्की आवाज में कहता है, ये है कौन? अभी है कौन ये तो हम भी जानना चाहते हैं और हमें इसका आंसर मिल रहा होगा नेक्स्ट एपिसोड में। शुरुआत में हमें दिखाई जाएगी छोटी सी कन्फ्रंटेशन, फिर वो ऑक्शन शुरू होने वाला है और देखने वाली एक से एक बढ़ के कीमती चीज है। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वही पे जो लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं कर पा रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी प्रीमियम कम्युनिटी को, जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस वीडियोस को, जहाँ सारे प्रीमियम मेंबर्स कल के एपिसोड को शाम को एंजॉय कर पाते हैं। जो 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पायर से ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, उसे डेफिनेटली चेकआउट करना, लेकिन वीडियो को लाइक करने के बाद, जैसे तुम्हारे भाई का मोटिवेशन बना रहे, और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ के जाना। चलो तब तक के लिए बाय बाय।